Hello bachcho, how are you? Let us start that your lecture number 2 and coordination compounds. Now we start your first question CuNH3 का whole 6 into Cl3. जैसे आप पहला क्वेश्चन दिया है CuNH3 का whole 6 into Cl3, इसका IUPAC कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहला IUPAC रूल्स, IUPAC निकालने का सबसे पहला मेथड्स क्या है। आप देखिए काउंटर आयन, अगर काउंटर आयन आपके पास निगेटिव होता है तो डब्बा पॉजिटिव होता है, अगर डब्बा पॉजिटिव होता है तो CMI के अंत में 8 को नहीं ऐड करते हैं। जैसे पहला रूल्स क्या है, मैंने कहा यहाँ क्लोरीन यहाँ पे पास निगेटिव है, यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन 3 निगेटिव, तो डब्बे के पास कितना पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। अगर इसके पास 3 पॉजिटिव तो CMI के लास्ट में मुझे 8 को नहीं ऐड करना है। अब उसके बाद क्या देखते हैं, लिगेंड। लिगेंड हमारे पास कैसा है, लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड का ON नंबर ऑलवेज 0 होता है और इसका सिंपल नाम लिखा जाता है। जैसे मैंने कहा यहाँ सिस क्या बोलते हैं, सिस को मैंने लिख दिया हेक्सा, सिस को क्या बोलते हैं हेक्सा। NH3 क्या बोलते हैं एमाइन, हेक्सा एमाइन। उसके बाद चलते हैं CMI का नाम लिखते हैं, बॉक्स पॉजिटिव CMI का सिंपल नाम कोबाल्ट लिखा जाएगा, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। इतना नाम लिखने के बाद बीच में क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद काउंटर आयन का नाम लिखेंगे। काउंटर आयन हमारे पास क्या है, क्लोरीन, इसको क्या बोलते हैं क्लोराइड, तो ए क्लोराइड्स। अब मुझे फाइंड क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं, जिसको फाइंड करते हैं उसको x मानते हैं। CMI का निकालना है, CMI को मैंने x मान लिया। यहाँ पर कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड है तो न्यूट्रल लिगेंड है और न्यूट्रल लिगेंड का ON नंबर ऑलवेज 0 होता है। 6 मल्टीपल 0 प्लस कुल कितना Cl, 3 Cl, एक Cl कितना माइनस, माइनस का 1, तो यहाँ 3 ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 बराबर 0, x इज इक्वल टू प्लस का 3। अगर x इज इक्वल टू प्लस 3 आया तो कोबाल्ट का ON नंबर प्लस का 3 रोमन डिजिट में यहाँ बॉक्स के अंदर लिख दिया जाता है। तो इसका IUPAC नेम हुआ CuNH3 का होल 6 into Cl3। इसका IUPAC नेम होता है हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड्स। ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास दिया है, जैसे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है CuNH3 का होल 4 into SO4। Cu को बोलते हैं कॉपर, NH3 क्या बोलते हैं एमाइन होल 4 into SO4, इसको सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फेट। और सल्फेट के पास कितना निगेटिव होता है, 2 निगेटिव। अगर सल्फेट 2 निगेटिव तो बॉक्स के पास कितना पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। अगर बॉक्स पॉजिटिव होता है तो कॉपर का सिंपल नाम लिखा जाता है। जैसे मैंने कहा यहाँ ए बॉक्स पॉजिटिव है तो CMI का सिंपल नाम कॉपर लिखा जाता। अगर यही बॉक्स निगेटिव होता तो CMI के लास्ट में 8 ऐड कर दिया जाता है। यह IUPAC का रूल्स है। उसके बाद यहाँ कुल कितने एमीन है, 4 एमीन है। 4 तो यहाँ पे एमीन क्या है, लिगेंड है। लिगेंड कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है और न्यूट्रल लिगेंड का ON नंबर ऑलवेज 0 होता है। तो यहाँ 4 को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, टेट्रा। मैंने यहाँ लिख दिया टेट्रा। NH3 क्या बोलते हैं एमाइन, टेट्रा एमाइन। उसके बाद क्या है कॉपर, यहाँ किसका नाम लिखेंगे, कॉपर का, टेट्रा एमाइन कॉपर। इतना नाम लिखने के बाद बीच में क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर और सबसे बाद में सल्फेट का नाम लिख दिया जाता है, सल्फेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, जिसका निकालते हैं उसे क्या मानते हैं, x। कॉपर का निकालना है, मैंने x मान लिया। यहाँ कितने लिगेंड है, 4 और 4 लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड का ON नंबर 0 होता है, IUPAC का रूल है। सल्फेट कितना निगेटिव, माइनस का 2, तो यहाँ -2 इज इक्वल टू मैंने 0 कर दिया। उधर गया तो प्लस का 2 आया और यहाँ पे कॉपर का ON नंबर कितना आ गया, प्लस का 2। तो CuNH3 का होल 4 into SO4, इसका जो ON नंबर होता है प्लस का 2 आएगा और इसका IUPAC नेम टेट्रा एमाइन कॉपर सेकंड सल्फेट, टेट्रा एमाइन कॉपर सेकंड सल्फेट, ये इसका IUPAC नेम होता है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के बोर्ड में पूछा गया है, ये आया है 252 2015 और 19 से पूछा गया है। क्वेश्चन दिया आपके पास CuEn का होल ट्वाइस, CuEn का होल ट्वाइस, CuEn का होल ट्वाइस इनटू Cl2 ब्रैकेट डन Cl। अब पूछा इसका IUPAC नेम फाइंड करो।
तो इसका आईपीएससी नेम कैसे फाइंड करेंगे? देखेंगे काउंटर आयन कैसा है? निगेटिव, और क्लोरीन ऑलवेज एक माइनस रखता है। अगर काउंटर आयन निगेटिव होता है तो बॉक्स पॉजिटिव होता है, बॉक्स पॉजिटिव होता है तो कोबाल्ट जो सीएमआई है इसके अंत में 8 नहीं जोड़ना है। ये आईपीएससी का रूल्स है। इसको देखने के बाद बॉक्स के अंदर जितने भी मटेरियल बचेंगे, जितने भी कंपाउंड बचेंगे, सब के सब क्या होते हैं? लिगेंड्स होते हैं। यहाँ पर कितने लिगेंड्स हैं? 2 लिगेंड्स हैं। अगर 2 लिगेंड हैं तो रूल्स कहता है, आईपीएससी का रूल कहता है, अगर बॉक्स के अंदर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड मिले तो उन्हें इंग्लिश के अल्फाबेट क्रम में लिखा जाता है। जैसे ई को बोलते हैं इथिलीन और सी को बोलते हैं क्लोरीन, तो पहले अल्फाबेट में जो आएगा उसका नाम लिखा जाएगा। यहाँ पहले कौन आएगा? क्लोरीन आएगा, तो सी फॉर क्लोरीन, ई फॉर क्या होता है? इथिलीन डाइएमीन होता है। पहले सी का नाम लिखेंगे। यहाँ पर कितने लिगेंड हैं? 2 लिगेंड हैं। 2 क्या बोलते हैं? डाई, तो इसको मैंने लिख दिया डाई। इसको क्लोराइड के लास्ट में आईडीई आ रहा है। आईपीएससी का रूल है, अगर किसी कंपाउंड्स के लास्ट में आईडीई आता है तो ई को हटा के सफिक्स ओ जोड़ दिया जाता है। जैसे क्लोराइड, तो इसका नाम क्लोराइडो हो गया। इसको लिखें डाई क्लोराइडो। इतना लिखने के बाद इसका नाम क्या होता है बगल वाले लिगेंड का? इसका एथिलीन 1,2 डाइएमीन। बट कितने लिगेंड हैं? 2। तो 2 को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? स्पेशल लिगेंड के लिए 20। अगर लिगेंड स्पेशल है तो 2 को 20, 3 को ट्रिस, 4 को टेट्राकिस, 5 को पेंटाकिस। कब? स्पेशल लिगेंड के लिए अप्लाई करते हैं। तो डाई क्लोराइडो 20 एथिलीन, इसका नाम क्या होता है? एथिलीन 1,2 डाइएमीन। एथिलीन 1,2 डाइएमीन। इतना नाम लिखना, डाई क्लोराइडो 20 एथिलीन 1,2 डाइएमीन। इतना नाम लिखने के बाद क्या करेंगे? सीएमआई का नाम लिखेंगे। बॉक्स पॉजिटिव है तो सीएमआई के अंत में 8 नहीं जोड़ते। अगर बॉक्स निगेटिव होता तो कोबाल्ट का नाम कोबाल्टेट लिखा जाता, लेकिन यहाँ बॉक्स पॉजिटिव है तो कोबाल्ट का सिंपल नाम कोबाल्ट लिखा जाएगा। डाई क्लोराइडो 20 एथिलीन 1,2 डाइएमीन, इसका नाम क्या होता है? कोबाल्ट। यहाँ मैंने लिख दिया कोबाल्ट। उसके बाद रोमन डिजिट में क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। पूरा नाम लिखने के बाद रोमन डिजिट में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं, फिर काउंटर आयन का नाम लिख दिया जाता है। काउंटर आयन हमारे पास क्या है? क्लोराइड है, जिसको लिख दिया मैंने क्लोराइड। इसका सिंपल नाम, बॉक्स के बाहर जितने भी कंपाउंड एलिमेंट मिले उनका सिंपल नाम लिखा जाता है, और बॉक्स के अंदर अगर निगेटिव लिगेंड है तो सफिक्स ओ जोड़ देते हैं, न्यूट्रल लिगेंड है सिंपल नाम लिखा जाएगा, पॉजिटिव लिगेंड है तो उसके अंत में आईयूएम सफिक्स जोड़ दिया जाता है। इतना नाम लिखने के बाद सब क्या निकालेंगे? आई इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज किसका निकालते हैं? कोबाल्ट का। जिसका निकालते हैं उसे क्या मानते हैं? यक्स मानते हैं। यहाँ ईएन के पास कितना लिगेंड है? यहाँ ईएन तुम्हारे पास 2 लिगेंड्स हैं, और इसका ओएन नंबर क्या होता है? 0 होता है। न्यूट्रल लिगेंड का ओएन नंबर ऑलवेज 0 होता है। 2 मल्टीपल 0 कर दिया प्लस। क्लोरीन कितना माइनस? क्लोरीन -1। कुल कितने क्लोरीन है? 2, तो 2 ऑफ -1 कर दिया। इज इक्वल टू इसके बाहर कितने क्लोरीन? 1 क्लोरीन। कितना चार्ज? -1 इज इक्वल टू मैंने 0 कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, -2 -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। अगर x इज इक्वल टू +3 आया तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +3। इसे रोमन डिजिट में लिख दिया जाता है। ये आईपीएससी का रूल्स है। आईपीएससी कितने सारे क्वेश्चंस हैं, अब ये और क्वेश्चन करा रहा हूं, इसको देखो। आगे देखते हैं। और इसके क्वेश्चन बोर्ड में बहुत सारे आते हैं, 5, 4 या 3, 2 क्वेश्चन हर साल पूछते हैं आईपीएससी नेम निकालने का। तो इसके क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहेंगे, बाकी मैं और क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। जैसे कुछ नेगेटिव एनायन से क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। जैसे आपके पास नेगेटिव एनायन में कौन सा आता है? Na, उसके बाद Ag, फिर चलते हैं Cn का होल ट्वाइस। Ag Cn का होल ट्वाइस। अब कहा इसके आईपीएससी नेम क्या होता है? इसका आईपीएससी नेम फाइंड करेंगे। कैसे निकालते हैं आईपीएससी नेम? यहाँ देखिए काउंटर आयन, अगर काउंटर आयन पॉजिटिव होता है तो बॉक्स निगेटिव होता है। अगर बॉक्स निगेटिव होता है तो सीएमआई के लास्ट में सफिक्स 8 जोड़ दिया जाता है। जैसे सोडियम के पास होता है +1 तो बॉक्स के पास हो गया -1। अगर बॉक्स तुम्हारे पास -1 होता है तो सीएमआई के लास्ट में सफिक्स क्या जोड़ते हैं? 8 जोड़ दिया जाता है। उसके बाद लिगेंड देखते हैं। लिगेंड हमारे पास निगेटिव होता है, पॉजिटिव है या न्यूट्रल है।
तो Cn एक निगेटिव लिगेंड है जिसे साइनाइड बोलते हैं। अगर निगेटिव लिगेंड है तो IDE के स्थान पे सफिक्स O जोड़ दिया जाता है, साइनाइडो बोलेंगे इसको। तो और चलते हैं IPSC ने फाइंड करते हैं। Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। मैंने इसका नाम सोडियम लिख दिया। बॉक्स के अंदर जैसे जाएंगे लिगेंड को कितने? दो लिगेंड, दो केमिस्ट्री क्या बोलते हैं? डाई बोलते हैं, इसको डाई बोल दिया। सोडियम डाई साइनाइडो, सोडियम डाई साइनाइडो। फिर यहाँ निगेटिव बॉक्स है तो Ag का नाम लिखेंगे अर्जेंटेट। Ag क्या बोलेंगे? अर्जेंटेट, इसको अर्जेंटेट बोलते हैं। उसके बाद क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। तो और जिसका निकालते हैं उसे क्या मानते हैं? यक्स। CMI को मैंने यक्स मान लिया। सोडियम कितना पॉजिटिव? प्लस का 1। Cn कितना माइनस? माइनस का 1। 2 ऑफ माइनस का 1 इज इक्वल टू, मैंने 0 कर दिया। यहाँ प्लस का 1 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। यक्स माइनस 1 बराबर 0 इज इक्वल टू प्लस का 1। अगर यक्स के पास प्लस का 1 आया तो Ag ऑलवेज कितने प्लस रखेगा? प्लस का 1 रखता है। ये IPSC का रूल्स है। अगर सोडियम अगर काउंटर आयन पॉजिटिव होता है तो बॉक्स निगेटिव होता है, बॉक्स निगेटिव होता है तो CMI के लास्ट में सफिक्स 8 जोड़ दिया जाता है, फिर इसका नाम लिखा जाता है। ये IPSC पद्धति का रूल्स है। बाकी नोट कर लो ये क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, इसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन और देखा जाए, अच्छा क्वेश्चन। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया है CONH3 का होल 5 इंटू H2O ब्रेकेट बंद और बाहर क्या कर दिया? Cl3। ऐसा क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। 19 CONH3 का होल 5 H2O इंटू Cl3 कैसे निकालेंगे? अब की बार डब्बा देखो पॉजिटिव की निगेटिव, तो यहाँ कैसे तय करेंगे? काउंटर आयन से। Cl तुम्हारे पास क्या है? माइनस का 1। कितना Cl? 3 Cl। कितना पॉजिटिव? 3 पॉजिटिव। अगर बॉक्स पॉजिटिव CMI पॉजिटिव, अगर ये बॉक्स पॉजिटिव होता है तो CMI के लास्ट में जो सफिक्स 8 जोड़ते हैं वह नहीं जुड़ेगा। अगर बॉक्स पॉजिटिव होता है तो कोबाल्ट के अंत में 8 सफिक्स नहीं जोड़ते। इतना करने के बाद क्या करेंगे? लीगेंड देखेंगे। बॉक्स में कुल कितने लीगेंड है? 2 लीगेंड है। दोनों कैसे हैं? न्यूट्रल हैं। अगर दोनों न्यूट्रल लीगेंड है तो दोनों में पहला, अगर दोनों न्यूट्रल लीगेंड है तो इसको अल्फाबेट क्रम में सेट करेंगे। जैसे H2O को बोलते हैं एक्वा, NH3 क्या बोलते हैं? एमाइन। तो इसमें दोनों में देखो अल्फाबेट A और A सेम मिल रहा है। अगर अल्फाबेट सेम मिलता है तो क्या करते हैं? उसके बगल वाले अल्फाबेट को देखते हैं। जैसे पहला A सेम मिल गया। फिर यम और क्यू। अब यम और क्यू में पहले अल्फाबेट में कौन सा आता है? पहले कौन आएगा? एम आएगा। पहले यम का नाम लिखेंगे, बाद में क्यू का नाम। तो एमाइन के पास कुल कितने एमाइंस हैं? 5 को क्या बोलते हो आप लोग? पेंटा। मैंने लिख दिया पेंटा। NH3 क्या बोलते हैं? एमाइन, पेंटा एमाइन। H2O क्या बोलेंगे? एक्वा, पेंटा एमाइन एक्वा। फिर बॉक्स पॉजिटिव, इसका सिंपल नाम कोबाल्ट, मैंने लिख दिया कोबाल्ट। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। फिर क्या करते हैं? बाद में इसके क्लोराइड को सिंपल में ऐसे लिख दिया जाता है। अब इसका हम निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। और जब निकालते हैं तो कोबाल्ट को मैंने यक्स मान लिया, ये न्यूट्रल लिगेंड 5 × 0। कितने H2O को न्यूट्रल मानते हैं। Cl कितना है? 3। 1 का माइनस का 1 बराबर का 0। यक्स इज इक्वल टू प्लस का 3 आ गया और रोमन डिजिट में से प्लस का 3 लिख देते हैं। तो इसका IPSC नाम क्या होगा? पेंटा एमाइन एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। पेंटा एमाइन एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड किसका? CONH3 का होल 5 .H2O इंटू Cl3। ये आपका और नेक्स्ट लेते हैं इतना। और एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन दिया K2 ZnOH का होल 4। K2 ZnOH का होल 4, K2 ZnOH का होल 4। इसका IPSC पूछा है, कैसे निकालेंगे? काउंटर आयन देखो, डब्बा पहचानो, उसके बाद IPSC हो जाएगा। काउंटर आयन कितने पोटेशियम? 2। 1 पोटेशियम कितना? प्लस 1। 2 पोटेशियम कितने पॉजिटिव? प्लस का 2। इतना देखने में अगर 2 पोटेशियम के पास 2 प्लस है तो डब्बे के पास माइनस का 2 है। अगर डब्बा -2 रखा है तो जिंक के लास्ट में सफिक्स 8 जोड़ दिया जाता है। अगर डब्बा निगेटिव तो CMI के अंत में सफिक्स 8 जोड़ दें। पहले लिखेंगे काउंटर आयन का नाम। काउंटर आयन क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम लिख दिया मैंने काउंटर आयन का नाम।
उसके बाद फिर बॉक्स के अंदर चलते हैं, लिगेंड देखते हैं। लिगेंड कैसा, न्यूट्रल है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो OH नेगेटिव होता है, एक न्यूट्रल लिगेंड है। इसका सफिक्स हाइड्रोक्साइड होता है और हाइड्रोक्साइड के लास्ट में IDE आ रहा है तो E को हटा के सफिक्स O जोड़ दिया जाता है। ये IPSC का रूल्स है। कुल कितने लिगेंड है? 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा, जिसको मैंने टेट्रा बोल दिया, पोटेशियम टेट्रा। OH को हाइड्रोक्साइड होता है लेकिन यह नेगेटिव लिगेंड है, E को हटा के सफिक्स O जोड़ते हैं तो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, इसका नाम हुआ पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। और ए बॉक्स नेगेटिव है तो CMI के लास्ट में सफिक्स 8 जोड़ते हैं। इसका नाम क्या बोल दिया? जिंकेट बोल दिया मैंने, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट। पूरा नाम लिखने के बाद रोमन डिजिट में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं, जिसका निकालते हैं उसे क्या मानते हैं? यक्स। हमेशा ऑक्सीडेशन CMI का निकाला जाता है, हमेशा ऑक्सीडेशन किसका निकालते हैं? CMI का। CMI कौन सा है? जिंक है, कॉपर है, मेटल, जितने भी डी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में वो हमेशा CMI का काम करते हैं। तो जिंक को मैंने क्या मान लिया? X मान लिया। यहाँ पोटेशियम कितने हैं? 2। एक पोटेशियम कितना प्लस का 1, 2 ऑफ +1 कर दिया, प्लस X प्लस कितने आपके पास न्यूट्रल नेगेटिव लिगेंड है? 4, इसको मैंने 4 कर दिया। एक OH कितना माइनस का 1, OH कितने हैं? 4, तो 4 ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, 2 + x - 4 इज इक्वल टू 0। 4 - 2 को सेपरेट करेंगे, x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। अगर x इज इक्वल टू +2 आया तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? +2। रोमन डिजिट में 2 ऐसे लिख देते हैं। इसका नाम क्या हुआ? पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकेंड। अगर आपको इस समझ में आ रहा है, वीडियो आपको लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना टू ज्वाइन माय न्यू क्लास एंड स्टार्ट Divine Academy classes to all of you. Thank you for watching my class. Bye bye. See you. Good day. Happy your journey.